हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर करुणा आयुर्वेदा वेलनेस में। तो आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, क्योंकि देखिए दमा के मरीजों के लिए सर्दी का जो मौसम होता है वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और ये जो चीज है ये वही लोग समझते हैं जिनको क्या इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि अस्थमा के मरीजों को सर्दी के मौसम में क्या सावधानियां वो रखें, जिससे कि क्या है उनकी जो सर्दियां हैं वो आरामदायक गुजरे। तो देखिए आयुर्वेद में कहा गया है कि ठंड में क्या होता है, वात और जो कफ दोष है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या है ठंडी हवा, धूल और एलर्जी के कारण क्या हमारे लंग्स में सिकुड़न हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस का फूलना और खांसी जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो दमा के मरीज है वो घर पे ऐसी जगहों पे मत बैठे जहां पे क्या है ठंडी हवा क्रॉस करती हो। अब कई बार घर में ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या सिलन रहती है, वहां पे फंगस लगी होती है, जहाँ पे क्या है अपना पुराना सामान रखा होता है। तो आप ऐसी जगहों को भी टोटली अवॉइड करें। अगर आप देखिए घर से बाहर जाते हैं तो आप हमेशा अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें, उससे स्कार्फ या मफलर से जरूर ढकें। अब आप दिन में 2 बार स्टीम भी अवश्य लें, जिसको हम कहते हैं भाप लेना, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते हो गए या अजवाइन, इनको डाल सकते हैं। आप जब भी गर्म पानी पिए, थोड़ा सा हल्का जो गुनगुना से पानी पिए, और इसमें भी आप क्या करें, अजवाइन और तुलसी के पत्तों को भी उबाल कर रखें। हल्का गर्म कर कर ही पानी पिए, और इसमें क्या है तुलसी के पत्ते और अजवाइन को भी आप उबाल कर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप प्राणायाम जरूर करें, अनुलोम विलोम जो एक्सरसाइजेज हैं वो जरूर करें, आप भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें, और आप कपाल भाती जो है वो थोड़ी मात्रा में अवश्य करें। तो अब हम बात करते हैं कि दमा के मरीज जो होते हैं उनको अपने खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए, और कौन सी जो खाने की चीज़ें हैं उनको टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए आयुर्वेद के अनुसार जो ठंडी और जो कफ को बढ़ाने वाले आहार होते हैं, जैसे हम कहते हैं पालक हो गया, जो सरसों का साग हो गया, मक्की की रोटी, इनको आपको टोटली अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा दही, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको भी आप टोटली अवॉइड करें। आप तला हुआ भोजन, मसालेदार भोजन, इनको भी आप अवॉइड करें। अब कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको केले या मूंगफली के तेल और मूंगफली से भी एलर्जी होती है, तो आप इसको भी अवॉइड करें। तो अब हम बात करेंगे कि दमा के मरीजों को कैसा भोजन करना चाहिए। तो देखिए जो दमा के मरीज है उनको हमेशा हल्का, ताज़ा और गर्म भोजन ही खाना चाहिए। तो अगर आप पहले का बना हुआ भोजन खाते हैं तो इससे क्या है, जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप और क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठते सार अपने नाक में 2 बूंदे तिल के तेल के या सरसों के तेल के हल्का गर्म करके डालें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो छाती में कफ जमा हुआ है या उसमें क्या है जकड़न सी महसूस होती है, तो तब भी आप क्या करें, तिल के तेल को थोड़ा सा गर्म करके और उसमें सैंधव नमक मिलाकर डाल दें। इससे आप क्या करें, लेप करें अपनी छाती पर, जिससे क्या होगा कि एक तो आपकी जकड़न जल्दी ही ठीक हो जाएगी और कफ भी बाहर निकल आएगा। तो इसके अलावा देखिए कई आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स इसमें देती हैं, जैसे कि कनक आसव हो गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, खाना खाने के बाद 15 ml आप पानी में डालकर ले सकते हैं। वासा अवले, इसको आप ज़रूर ले सकते हैं, 1-1 चम्मच दिन में 2 बार। आप उसके अलावा जैसे सितोपलादी चूर्ण हो गया उसको यूज़ कर सकते हैं, टंकन भस्म को यूज़ कर सकते हैं। और इस विषय पे अगर आप मुझसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो देखिए जो दमा है ये कोई डर नहीं है, ये सिर्फ एक आपको अनुशासित में ही रहना है। आपको सही डाइट और सही दिनचर्या से आप दमा को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।